दोस्तों स्वागत है आपका एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के पार्ट 5 में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ऐसे आर्टिकल्स कैसे लिख सकते हो जहां पे एक आर्टिकल ही आपको लाखों रुपए कमा के दे सकता है। आपने अभी तक बहुत सारे आर्टिकल ब्लॉग पे लिखे होंगे और आपको ₹1 की भी अर्निंग नहीं हुई, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा जहां पे एक आर्टिकल आपको $1000 तक कमा के दे सकता है। और $1000 ही नहीं, आपको $10,000 सिर्फ एक आर्टिकल कमा के दे सकता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, आपको जो मैं इस वीडियो में कंसेप्ट समझाऊंगा उसको ध्यान से समझना है। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर लाइफ में वाकई में एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको जो चीजें समझाने वाला हूं ना, जिसके दिमाग में उतर गई ना एफिलिएट मार्केटिंग में, वो धमाका कर सकता है। क्योंकि जो चीजें पेड कोर्स में भी लोग नहीं बताते, आप यकीन नहीं मानोगे, 50-50 हजार के पेड कोर्स में भी ये कंसेप्ट्स नहीं बताए जाते हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरा मोटिवेटेड हो जाइए और दिमाग में एक चीज बांध लीजिए कि आज राहुल भाई से कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट जरूर सीखेंगे जिससे हम एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में धमाका कर सकें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि आज कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो गाइस, ये बताने से पहले एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में 99% लोग फेल क्यों हो जाते हैं। अगर आप ये चीज समझ गए कि लोग क्या गलती करते हैं, अगर आपने वो गलती समझ ली तो आप उस गलती को नहीं करोगे और आपके एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब वो गलती क्या है, देखो मैंने आपको इस कोर्स में जो भी पहले वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना पड़ता है, यानी उसको लोगों के साथ शेयर करना है और लोग जब खरीदेंगे तब हमें वहां से पैसा मिलेगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स के बारे में जहां आप ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी प्रोडक्ट को वहां पे अगर आप अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिख के प्रमोट करते हो तो वहां पे आपको पैसा मिलता है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वो सारे वीडियोस देख लो, आपको ये वाला वीडियो आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखो ज्यादातर क्या है, मैं आपको यहां पे प्रैक्टिकल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाता हूं और यहां पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया जो कि प्रोडक्ट है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जो अमेजोन पे है मास गेनर। मास गेनर क्या करता है, मास गेनर का काम होता है शरीर में वेट को बढ़ाना। जो लोग पतले होते हैं इससे मोटे हो सकते हैं, जिनकी चर्बी नहीं होती तो इस चीज से वो हो सकती है। अब देखो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिया जैसे कि मास गेनर है, इसका लिंक लिया और अपने ब्लॉग पे जाके सीधा सा एक आर्टिकल लिख दिया ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो ऑन का मास गेनर है उसका रिव्यू। ठीक है, अब रिव्यू पढ़ने भाई कौन आएगा। अगर आप रिव्यू लिखोगे भी तो यहां पे कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी यहां पे कंपटीशन इतना होगा कि आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल में आएगा ही नहीं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, रिव्यूज लिखते हैं। रिव्यू जब भी लिखोगे किसी एफिलिएट प्रोडक्ट का, आपको सेल्स वहां पे नहीं मिलेंगी क्योंकि लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। तो यहां पे एक ट्रिक लगानी होती है और वो ट्रिक क्या है उसका मैंने पूरा एक प्रोसेस बनाया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल लिखोगे तो मेरे भाई बहनों आपको सेल्स मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप दबादब पैसा छापोगे एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से। बस अब यह गलती मत करना कि कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट लिया और उसका उठा के रिव्यू लग दिया और लिंक दे दिया और उसके बाद बोलते हैं भाई पैसा नहीं आ रहा है, भाई पैसा नहीं आ रहा है, हम नहीं कमा पा रहे हैं। कभी नहीं आएगा। जो स्टेप सब बताऊंगा उनको फॉलो करना। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जब भी आर्टिकल लिखना होता है, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। वो जो कीवर्ड रिसर्च होगी ना, वो हमने क्या करनी है, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एफिलिएट नेटवर्क बताए, वहां से अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट चुन लेना है जिसकी हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। यहां पे हम एग्जांपल लेके चलेंगे, आप इसी एग्जांपल से अपने टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो कि ऑन का मास गेनर है। मैं इसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया। यहां पे अगर मैं गेट लिंक पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसका लिंक मिल जाएगा, जो एफिलिएट लिंक होगा जिसको हम अपने आर्टिकल में प्रमोट करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही हम यहां पे क्लिक करते हैं, कुछ यहां पे वेट हो रहा है 1-2 सेकेंड का, जस्ट बिकॉज की थोड़ा सा टाइम लगा देता है। तो यहां पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देखोगे यहां से लिंक मिल जाएगा। अब देखो हमें इसे प्रमोट कैसे करना है, इसके लिए आर्टिकल कैसे लिखना है। तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया कि हमें इसकी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। अब हमें यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, ये जो प्रोडक्ट होगा, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, आपको पढ़ना है कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। अब मैं इसके अगर अबाउट में जाऊं, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे पता लग जाएगा ये प्रोडक्ट है, इसका काम क्या है। अब क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया था और मुझे नॉलेज भी है इस टाइप की, क्योंकि मैं काफी टाइम से
पहले जिम करी है मैंने 5-6 साल, उसके बाद छोड़ दी थी। अभी रिसेंटली शुरू करी है लेकिन फिर छोड़ दी, और उसका रीज़न मैंने बता ही दिया था आपको कि मैं फादर बन गया हूँ। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं फादर बन गया हूँ, जिस वजह से हमारे घर में एक लक्ष्मी आई है, बहुत प्यारी सी बेटी आई है, उसका वीलॉग भी मैं शेयर करूंगा, तो उस वजह से वीडियोस भी मैं टाइम टू टाइम नहीं डाल पा रहा हूँ, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। तो यहाँ पे मास गेनर का काम होता है बॉडी के अंदर, जो हमारी ये होती है, जो लोग बहुत पतले होते हैं वो थोड़ा अपने ऊपर मास लेके आ सकते हैं, मतलब कि थोड़ी सी चर्बी लेके आ सकते हैं, अगर कहें तो मोटे हो सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मुझे इसकी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है इस प्रोडक्ट की, तो मैं यहां पे दिमाग लगाऊंगा कि लोग इससे रिलेटेड गूगल पे क्या क्या सर्च कर सकते हैं। मैं ये नहीं लिखूंगा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मास गेनर रिव्यू, नो, इससे रिलेटेड कुछ नहीं करना, भूल जाओ। हमें इससे रिलेटेड ना अपने दिमाग से कुछ चीजें सोचनी है। अब जैसे कि इस प्रोडक्ट का काम है कि इसको खा के लोग मोटे हो सकते हैं। अब देखो आपके मन में एक चीज आई, एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कब करेगी, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट है और लोगों के पास प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में फाड़ सकते हो। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मोटे कैसे होते हैं, मोटे होने के तरीके, ठीक है, वजन बढ़ाने के तरीके, उन सबका सॉल्यूशन क्या है, ये लोगों की प्रॉब्लम है, उन सबका सॉल्यूशन ये वाला प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे हम सीधा सर्च करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं मोटे, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा होने के, ठीक है, और यहां पे क्या करें, मोटे होने के लिए क्या खाएं, ठीक है, या मोटे होने के तरीके। देखो गूगल ने खुद बता दिया। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे हम लिखेंगे HRF, ठीक है, फ्री कीवर्ड रिसर्च, ये लिखेंगे। इसके बाद पहली वेबसाइट होगी फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, इसको ओपन कर लो। अब जिस भी कंट्री से रिलेटेड आप चाहते हो, अगर आप हिंदी में लिखते हो तो इंडिया सेलेक्ट करो, अगर आप मराठी या कोई भी ऐसी लैंग्वेज लिखते हो जो इंडिया में बोली जाती है तो इंडिया सेलेक्ट करो, इंग्लिश में कर रहे हो तो US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पे मैंने कीवर्ड जो वहां से कॉपी किया उसको एंटर किया। अब एंटर करने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहां पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जो भी हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, उसके ऊपर कम से कम 100 सर्चेज हो, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 1000 से ज्यादा, ज्यादा तो जितने होंगे उतना चलेगा। दूसरी चीज, जो ये कीवर्ड डिफिकल्टी है ये 5 या 3 से कम लगा लो, 3 तक लगा लो। अगर 3 तक हो गया, 5 तक होगी तो चलेगा, ये कम होनी चाहिए। और यहां पे जो वॉल्यूम, यानी कितने लोग इसको लिख के सर्च करते हैं उसको वॉल्यूम कहा जाता है, वो 100 से ज्यादा होना चाहिए। 100 भी हो चलेगा लेकिन 100 से ज्यादा होना चाहिए। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां पे हमारे पास क्या आया, यहां पे हमारे पास एक कीवर्ड आ गया मोटे होने के तरीके, ठीक है। तो हम इसको एक साइड नोट कर लेंगे। अगर मैं यहां पे एक नोटपैड की फाइल खोल लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे ऐसे ही आपको करना है। जो चीज मैं आपको कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोग कुछ मिस ना कर दो, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। इसके बाद हम दूसरा कीवर्ड को ही सर्च करते हैं, कोशिश जारी रखेंगे। वजन, ठीक है, कम, या वजन कैसे बढ़ाएं, वजन कम नहीं करना, वजन कैसे बढ़ाएं, ये कीवर्ड हमें गूगल ने बताया। यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद दोबारा से सर्च करते हैं। भाई जितनी मेहनत करोगे ना फल उतना ही अच्छा मिलेगा, लेकिन फल पे ध्यान मत देना, मेहनत पे ध्यान देना। यहां पे देखो हमें एक कीवर्ड मिला, वजन कैसे बढ़ाएं, जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 2 है और 3000 से ज्यादा सर्चेज हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पे हम आ जाते हैं और यहां पे हम लिखते हैं, इसको पेस्ट कर लेंगे। कीवर्ड डिफिकल्टी यहां पे हम लिख देते हैं 3 और सर्चेज हैं इसके 3100, ठीक है। तो हमें एक अच्छा कीवर्ड मिल गया। और भी देख लो अगर यहां पे आपको मिलते हैं। तो आपको कीवर्ड तब तक ढूंढना है जब तक कि आपको कोई ऐसा कीवर्ड नहीं मिल जाता जिसमें सर्चेज ज्यादा है और कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। इसके बाद हम एक और कोशिश करते हैं, शायद हमें इससे अच्छा कीवर्ड और मिल जाए। तो यहां पे मैं लिखता हूं वेट, ठीक है, अपने दिमाग से लिखो गेन, और मैंने यहां पे लिखा कैसे करें। देखो गूगल ने खुद बता दिया वेट गेन। अपना दिमाग लगाओ कि लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको कीवर्ड बताता जाएगा। तो यहां पे मैंने ये किया, वेट गेन कैसे करें। तो यहां पे मुझे एक और कीवर्ड मिला, वेट गेन कैसे करें, जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 3 और 3200 सर्चेज हैं। तो यहां पे मुझे एक कीवर्ड और मिला जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 3 और 3200 सर्चेज है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे कॉपी कर लूंगा और यहां पे इसकी सर्चेज को लिख लूंगा और कीवर्ड डिफिकल्टी यहां पे कितनी है वो भी हम नोट कर लेते हैं। यहां पे 3 कीवर्ड डिफिकल्टी है तो मैं यहां पे 3 लिख लेता हूं। तो ये हमारा पहला स्टेप था, ठीक है।
पहले स्टेप में हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड हमने ऐसे कीवर्ड्स निकाले जिन पे कीवर्ड डिफिकल्टी कम है और सर्चेस 100 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें यहां पे 3 कीवर्ड मिल गए, इन तीनों का यूज करके हम आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन आर्टिकल कैसे लिखेंगे वो तो प्रैक्टिकल बताऊंगा ही, उससे पहले कुछ रूल्स बताऊंगा जो हमें फॉलो करने आर्टिकल लिखने के लिए, ताकि हमारा आर्टिकल गूगल में पहले पेज पे रैंक करे जब कोई भी एक कीवर्ड टाइप करे, और जब वो हमारे आर्टिकल पे आएगा, हमारे आर्टिकल को पढ़ेगा, उसके बाद वहां पे लिंक होगा हमारे इस प्रोडक्ट का, तो उस पर क्लिक करके 100 में से 10 लोग भी खरीद लेंगे तो आप पैसा कमा लोगे। तो गाइज ये जो हमने कीवर्ड निकाले हैं इसमें से जो हमारा एक मेन कीवर्ड होगा वो मेन कीवर्ड कौन सा होगा जिसपे सर्चेस ज्यादा है, कंपटीशन कम है। तो यहां पे हमारे केस में ये जो वेट गेन कैसे करें ये कीवर्ड है, इसमें 3200 सर्चेस हैं, तो हम इसको अपना मेन कीवर्ड बना लेंगे और इस कीवर्ड को टाइटल में, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में, जो हमारी इमेज होगी उसके ऑल्ट टैग में, एक हेडिंग के अंदर और पूरे आर्टिकल में नेचुरली इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग्स में इसको यूज करेंगे, तभी हमारा आर्टिकल प्रॉपर ऑप्टिमाइज होगा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अब जितनी जगह मैंने बताई वहां मैं इसको यूज करके भी बताऊंगा और आपको बखूबी इस आर्टिकल को प्रैक्टिकली लिख के भी दिखाऊंगा। अब जो लोकेशन मैंने आपको बताई है इनको नोट कर लेना कॉपी पे कि कहां पे हमने मेन कीवर्ड को यूज करना है। तो गाइज इसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे रूल की। मैंने पहला रूल बता दिया कीवर्ड कहां पे यूज करना है, दूसरा रूल है कि हमें आर्टिकल कितना लंबा लिखना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत धारणा होती है कि जितना लंबा आर्टिकल लिखेंगे उतना ही जल्दी गूगल पे रैंक करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्ट एक छोटी सी चीज फॉलो करनी है, वो क्या है कि आपको कितना लंबा आर्टिकल लिखना है ये कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। जो आपका मेन कीवर्ड है, जैसे कि वेट गेन कैसे करें हमारा मेन कीवर्ड है, हम इसको गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे सर्च करने के बाद यहां पे जो हमारी पहली वेबसाइट खुल रही होगी इसके ऊपर वो है भास्कर.com, जो कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। हमें घबराना नहीं है कि हम कैसे रैंक करेंगे, हो जाओगे अगर अच्छा लिखोगे। यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज देखो, नेगेटिव पॉइंट हमें क्या पता लगा, ये आर्टिकल 6 साल पहले लिखा गया है। आप इसको आसानी से आप इसको रैंकिंग में से हटा सकते हो अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखोगे। क्यों? क्योंकि गूगल लव्स फ्रेश कंटेंट। ये जो वेबसाइट्स होती है न्यूज वगैरह की, ये अपने आर्टिकल्स को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हैं क्योंकि यहां पे बल्क में कंटेंट होता है, लेकिन आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो। 6 साल पहले का कंटेंट है, अगर आप इससे अच्छा लिखते हो तो आप इनकी जगह रैंक कर सकते हो। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको वो साइट खोल लेनी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, जैसे कि एक टूल है, अगर आपके पास लैपटॉप है, SEO Pro एक्सटेंशन, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहां पे आपको बता देगा कि इस आर्टिकल में कितने वर्ड हैं, क्या कुछ है, वो सारी चीजें बता देगा। यहां पे अगर आप देखोगे 1509 वर्ड्स है इसमें, तो आपको जो आर्टिकल लिखना है 1500 वर्ड से ज्यादा लिखना है। 1600 वर्ड का लिख दो तो आपका ये मैच होना चाहिए। आपके मन में जो क्वेश्चन था ना कितने वर्ड का लिखे, तो आप इससे मैच कर लो कि 1600 वर्ड का कम से कम आपको आर्टिकल लिखना है। अगर आप कहोगे भाई मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो वर्ड काउंट कैलकुलेटर, वहां यहां से कॉपी करो सारे आर्टिकल को और पेस्ट कर दो, वर्ड काउंट हो जाएगा। तो ये तरीका है। तो अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो आर्टिकल लिखना है वो कितने वर्ड का होना चाहिए। इसके बाद तीसरा रूल आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल लिखोगे तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए मैं आर्टिकल इसलिए लिख रहा हूं कि लोग मेरे लिंक से खरीदेंगे। आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहा हूं वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि हमने वेट गेन कैसे करें इसके ऊपर लिखना है, तो इसको जो भी पढ़े ना उसको पढ़ने के बाद उसको सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। यहां पे कुछ टिप देना चाहूंगा। अगर देखो कोई भी प्रोडक्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का जिसके लिए आप आर्टिकल लिखोगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। अगर आप वहां पे अपना फोकस ये दोगे कि भाई अगर वेट गेन करना है ना तो इस प्रोडक्ट को खरीदो, तो वहां पे जब बंदा वो आर्टिकल पढ़ेगा तो उसको ये चीज पता लग जाएगी कि ये जो बंदा है इसने आर्टिकल लिखा है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लिखा है। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप कहोगे करना क्या है, देखो जैसे वेट गेन कैसे करें, ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहां पे मैं ना नेचुरल तरीके भी बताऊंगा, जैसे कि वजन कम करने के लिए दूध और केला खा सकते हो, दलिया खा सकते हो। और अगर आपको जल्दी वजन बढ़ाना है अपना, उसके लिए क्या करना है, आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो जो कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें वो सारे न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। अगर आप सपोज करो 10 केले खाते हो, दूध पीते हो, दलिया खाते हो, जितना इतना खाने के बाद आपको न्यूट्रिशन मिलेगा उतना इसकी एक चम्मच से आपको एक बार में मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, मैंने नेचुरल भी बताए और साइड बाय साइड सप्लीमेंट भी बताया। तो बंदा जो भी आर्टिकल पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, ये हमें घरेलू तरीके भी बता रहा है और साथ में सप्लीमेंट भी बता रहा है। अब 100 में से
10 लोग ऐसे होंगे जो कि सप्लीमेंट वाले रास्ते पे जाएंगे, 90 लोग ऐसे होंगे जो घरेलू नुस्खे पे जाएंगे। तो आपको ये काम नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करना है। तो जो भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल लिखोगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को मत दिखाना, वहां पे कुछ नेचुरल तरीके भी बताना। चाहे जो भी आपका प्रोडक्ट हो उससे रिलेटेड आपको नेचुरल चीजें मिल ही जाएंगी। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके जब आर्टिकल लिखोगे वो आर्टिकल 100% जेन्युइन होगा। प्लस एक और पॉइंट आपको इंक्लूड करना है अपने आर्टिकल में, जो भी आप प्रोडक्ट के बारे में अपने आर्टिकल में बताओगे उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, दोनों चीजें बताना। अगर सिर्फ तारीफ के पुल बांधते जाओगे ना तो वहां पे भी आपकी ये इंटेंशन चली जाती है कि ये तो सिर्फ इसको प्रमोट कर रहा है। तो इन रूल्स का ध्यान रखना। उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल लिखोगे तो आपको सेल्स मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये तो हुई थ्योरेटिकल बातें, कुछ प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताए। अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमने कीवर्ड रिसर्च करी, इससे रिलेटेड आर्टिकल कैसे लिखना है ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो भी प्रैक्टिकल यूज करके बता देता हूं। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिख लिया है ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और ये आर्टिकल मैंने किस स्ट्रेटेजी के साथ लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप भी स्ट्रेटेजी का यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल लिख पाओ। तो यहां पे देखो सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमारा जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, वेट गेन कैसे करें। अब आप चाहे ब्लॉगर पे हो, वर्डप्रेस पे हो, आपको मेन जो कीवर्ड है उसको इस तरीके से लिख देना है। अब इस जो ये कीवर्ड है ये तो हमारा कीवर्ड हुआ, मेन कीवर्ड, इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि वेट गेन कैसे करें, तो यहां पे मैं लिख देता हूं जल्दी वेट गेन कैसे करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को होता है कि जल्दी वेट गेन कैसे करें, इससे हमारा कीवर्ड भी टाइटल में आ गया और टाइटल हमारा अट्रैक्टिव भी बन गया। इसके बाद बारी आती है हमारी नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमें जो पहला पैराग्राफ लिखना है वो कुछ ऐसा लिखना है कि उसमें हमारा मेन कीवर्ड आता हो। जैसे कि यहां पे हमारा मेन कीवर्ड क्या है, मैंने लिया अगर आप वेट गेन कैसे करें, ठीक है। ये हमारा मेन कीवर्ड है, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा के बारे में सर्च कर रहे हैं तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी है। मेरा मेन कीवर्ड भी आ गया, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो ये रैंक मैथ का यहाँ पे ये आता है, ठीक है, इस पे आ जाएंगे और फोकस कीवर्ड में रैंक मैथ के इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, इससे हमारा स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कीवर्ड है इसको हम एक हेडिंग में लेंगे। तो यहां पे मैं कट करता हूं, यहां पे प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा और यहां पे हेडिंग ले लेंगे और हेडिंग हमारी H2 ही रहेगी, इसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, यहां पे बोल्ड कर देंगे, ठीक है। हमारा मेन कीवर्ड क्या हुआ, हेडिंग में आ गया, एंटर किया। उसके बाद मैंने यहां पे क्या किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैंने कुछ घरेलू नुस्खे जो कि काम कर सकते हैं वो सारी चीजें मैंने यहां पे लिख ली, 5 तरीके बता दिए। अब जो भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप आर्टिकल लिखोगे उसमें कोशिश करना, जैसे मैंने लिस्ट बनाई है 1 2 3 4 5, इस तरह की लिस्ट बनाने की कोशिश करना, इससे हमारा आर्टिकल थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। तो यहां पे मैंने यूजर को 5 तरीके बता दिए जिनसे वो नेचुरली वजन बढ़ा सकता है। अब इसके बाद हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, जल्दी वेट गेन कैसे करें, ठीक है, दिमाग लगाया, ठीक है, जल्दी वेट गेन कैसे करें। एंटर करता हूं यहां पे मैं और एक और बार एंटर कर देता हूं, प्लस के बटन पे जाएंगे, हेडिंग पे आ जाएंगे और यहां पे पेस्ट कर देंगे, जल्दी वेट गेन कैसे करें। उसके लिए मैंने क्या लिखा, देखो अगर आप जल्दी वजन कम नहीं जल्दी वजन बढ़ाना चाहते हो वो चीज आएगी। उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। वैसे तो सप्लीमेंट को लेकर लोगों के मन में बहुत गलत अवधारणा है, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे जल्दी वजन बढ़ा सकते हैं। वजन इंक्रीज करने के लिए, अब देखो यहां पे मैंने कीवर्ड लिखा वजन इंक्रीज करने के लिए बेस्ट सप्लीमेंट नीचे दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे लिंक कैसे लगाएंगे अमेजोन का, अगर आप किसी और कंपनी का लिंक लगा रहे हो तो जस्ट आपको क्या करना है, यहां पे क्लिक, यहां पे आपको सीधा लिखना है चेक प्राइस, ठीक है। अब यहां पे मैं 2 तरीके बताऊंगा, अमेजोन को छोड़ के अगर किसी और कंपनी का लिंक लगाना है तो लिखना है चेक प्राइस, और यहां पे जो भी आपको जिस कंपनी से लिंक मिलेगा, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका अमेजोन वाले का, कि सपोज करो मुझे ये लिंक मिला है, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जस्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ब्लॉग पे, ये हम कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिंक के बटन पे क्लिक करेंगे और पेस्ट करके एंटर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिंक लग जाएगा। लेकिन अमेजोन का अगर कोई प्रोडक्ट का लगाना है तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज मिलती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट प्लस इमेजेस। इस बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है, ये जो पूरा कोड है ये वाला, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापिस आ जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ जो हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लस के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लिखेंगे HTML,
और यहाँ पे कस्टम HTML आ जाएगा, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये चीज हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आर्टिकल को पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे हम पब्लिश करेंगे और यहाँ पे हम इसको व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये काम आपको करना है, तो हमारा आर्टिकल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा और एक क्वालिटी आर्टिकल होगा। इसमें आप इमेज वगैरह भी डाल सकते हो, इमेज कैसे डालते हैं वो सारी की सारी चीजें मैंने पहले ही बताई हुई हैं और बहुत ईजी है आर्टिकल में इमेज डालना। और डालनी कहाँ पे है, पहले पैराग्राफ के बाद आप एंटर करो, यहाँ पे प्लस के बटन पे आओ और यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करो और गूगल से डाउनलोड करो या फिर कैनवा की मदद से बना सकते हो। कैसे बनाते हैं ब्लॉग के लिए इमेजेस वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद की इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके बना सकते हो। यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद देखो यहाँ पे ऑल्ट टैग में आपको क्या करना है, मेन कीवर्ड का लिंक डालना है। ठीक है, वो कैसे करते हैं, जब आप इमेज को अपलोड करते हो ना वहां पे ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको एक डेमो इमेज अपलोड करके दिखा देता हूं। जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं, अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, काफी इजी है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूं इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सपोज करो मैं कोई भी डेमो के लिए इमेज उठा लेता हूं, जैसे कि मैं ये उठा लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा देखो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसको कॉपी कर लो जो आपका मेन कीवर्ड है। इमेज के बटन पे क्लिक करो, जो इमेज हमारी है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया ये और यहाँ पे हम आते हैं, इस इमेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया, अल्टरनेटिव टेक्स्ट राइट साइड में आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपल इतना सा काम करना होता है। इसके अलावा ये रैंक मैथ वाली जो सेटिंग है इस पे आओ और यहाँ पे ये जो है एडिट स्निप्ट, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी पहली लाइन होगी जिसके अंदर आपका मेन कीवर्ड आ रहा होगा उसको आपको पेस्ट कर देना। अभी देखो यहाँ पे 66 है और ये हम डालेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद देखो जो जो यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, योर कंटेंट इज 466 वर्ड्स लॉन्ग, इसको 600 वर्ड का करोगे ये हट जाएगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो तरीका है आर्टिकल लिखने का, ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो कि पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम निकाली, कीवर्ड्स निकाले, उसके बाद लोगों को प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, उसके साथ साथ कुछ फ्री वाली चीजें भी बताई, तो आपने दोनों चीजों को बताया, अच्छे से रिसर्च किया और आर्टिकल लिखा, तो 100% आपका आर्टिकल रैंक करेगा। बस मेहनत करने की देर है। देखो गाइज, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, अब इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है वो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। मैं एक टीचर की तरह आपको समझाता हूं और आपको पता है एक टीचर अगर 40 बच्चों को पढ़ाता है, 40 में से 2-4 बच्चे टॉप करते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। टीचर सभी का सेम होता है। तो यहां पे देखो आपको रुकना नहीं है, जितना मैंने बता दिया इसमें आपको अपना दिमाग भी लगाना है। जब तक किसी चीज में आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही कि अगर हमें टीचर ने पढ़ा दिया स्कूल में या ट्यूशन पे, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में अच्छा कुछ नहीं कर पाओगे। सेम चीज यहां पे लगती है। तो मेहनत करना, चीजों को समझना, उसके बाद आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो गाइस, जाते जाते सिर्फ आपसे इतनी सी बात बोलना चाहूंगा, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना तो अपने सपनों को थोड़ा बड़ा देखना स्टार्ट करो। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, अगर आप चाहते हो ना आपके पास करोड़ों का घर हो, करोड़ों की गाड़ी हो, करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, जस्ट आप ऑनलाइन कोई भी एक ऐसा मेथड चुन लो जो कि 100% जेन्युइन हो, और वो सारे के सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पे बताता रहता हूं। उस मेथड के ऊपर 1 से 1.5 साल दिन रात एक कर दो, उसके बाद जो आपने सपने सोचे हैं ना वो छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन आपके जो पास पैसा होगा ना उसकी कमी नहीं होगी। क्योंकि किसी भी चीज को आज के टाइम पे हासिल करने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए: सही रास्ते का चुनाव करना, उसको अच्छे से सीखना और दिन रात एक कर देना, और हार ना मानना। इतना अगर कर लिया ना, लाइफ में आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। तो चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहना, डिमोटिवेट मत होना। आप सभी के सपने जरूर पूरे होंगे। बाय बाय।